सभी को राम राम। आप सभी लोग को कहीं न कहीं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को बता दूं, मैं एक लाइब्रेरी का ओनर हूं और मैं सोच रहा था बहुत टाइम से कि क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो मुझे याद आया कि एक टॉपिक है मेरे पास जिसमें हम बना सकते हैं। स्टूडेंट लोग घर से जब रूम से निकलते होंगे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की ओर कदम जब बढ़ती होंगी तो वो सोच के निकलते होंगे 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ेंगे, और उसी उम्मीद से वो आते भी हैं। और सबको लाइफ में सक्सेस करना है, उस जोश से भी आते हैं। लेकिन आते हैं 1 घंटा पढ़ते हैं 2 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को मूवी देखना चालू कर देंगे, रील देखना चालू कर देंगे और कोई कोई गेम भी खेलना चालू कर देंगे। कभी उन लोग से हम पूछे भी हैं कि अगर आप पढ़ने आए हैं तो पढ़िए, ये टाइम का बर्बादी क्यों कर रहे हैं। जो आपके पास मिनिमम टाइम है उस टाइम का सही उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। तो उन लोग का एक आंसर आता है कि पढ़ाई के साथ साथ रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है। और ऐसा क्या रिफ्रेशमेंट है हमको तो नहीं पता, बट मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप स्टूडेंट होंगे तो सुनिएगा, आपके लिए ही है ये वीडियो। आप अगर पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेलते खेलते बीच में आप 5 मिनट 10 मिनट पर मर गए, है ना। आप तो दिमाग में सोच लिए थे कि ये गेम कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर से पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट हो गया, ये गेम अच्छा नहीं किया, आगे वाला एक बार दूसरा खेलते हैं वो हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आप 1 2 गेम 3 गेम खेलते हैं, आपका 1 घंटा 1.5 घंटा कब बर्बाद हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आप रिफ्रेशमेंट के नाम पे 1.5 घंटा दे दिए। ये रील जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं बार बार, ये 15 सेकेंड सोचे होंगे कि 5 मिनट चला लेते हैं उसके बाद पढ़ लेंगे। ये आपका 5 मिनट 1 घंटा कब जाता है आपको भी पता है। मूवी या वेब सीरीज का भी यही कहानी है, आगे क्या होगा कंप्लीट कर लेते हैं, या आधा वेब सीरीज आप देख लिए हैं और फिर आप पढ़ने बैठ गए तो दिमाग आपका पढ़ाई में नहीं मन लगेगा 100%। वो वेब सीरीज में आगे क्या होगा वही चल रहा है, आपका बुक में क्या है, मोबाइल में क्या चल रहा है, लैपटॉप में वो नहीं धंसने वाला। और रिफ्रेशमेंट के नाम पे और आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी से बाहर आप 10 मिनट निकलिए, टहल लीजिए। ये गेम वगैरह रील्स वगैरह पढ़ाई के दौरान पे रिफ्रेशमेंट के नाम पे टाइम बर्बाद, ये सही नहीं है। अगर आपकी माँ बाप भाई बहन आपके जो भी हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ने में पैसे भेज रहे हैं, घर से बाहर आप आए हुए हैं पढ़ने के लिए, रूम भाड़ा बहुत तकलीफ से माँ बाप पैसा देता है। हम भले ही रांची में आके लाइब्रेरी खोले हैं, हमारे घर से भी बहुत दिक्कत से पैसा आते था। तो हमको ये चीज़ पता है, किसी के पापा किसान होंगे, कोई ड्यूटी कर रहे होंगे, कोई क्या कर रहे होंगे, बहुत मुश्किल से पैसा पैकेट से काट के अपने खर्च से बचा के आपको भेजते होंगे। आप कभी वो 2 दिन याद कीजिए जब आपको सब जगह पेमेंट करना बाकी रहता है और आप पापा को फोन करते हैं कि 1 तारीख हो गया पेमेंट भेज दीजिएगा। अब वो 2 दिन या 3 दिन जब लेट होता है उनके यहाँ, आपको कैसा लगता होगा कि पैसा नहीं रहने से। लेकिन वो आपके पापा के पास आपको सबका खर्च चुकाने के बाद उनके पास जो कुछ नहीं बचता है, उनको कैसा लगता होगा। तो यही चीज़ सोच समझ के अपने पापा माँ का सपना आप उम्मीद दिला के बाहर आए हैं, तो भले ना सही आप सक्सेस हो ना हो, आप 100% तो देंगे ना। आपका जो काम है वो कीजिए ना, ऐसे टाइम बर्बाद मत कीजिए। मैं तो एक लाइब्रेरी का ओनर हूँ, मैं चाहूँ कि वो टाइम बर्बाद करे, 2 साल पढ़े 3 साल पढ़े हमको पैसा दे, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप अगर सक्सेस होके जाइएगा, नौकरी लेके जाइएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ मेरा इस लाइब्रेरी में पढ़ता था बच्चा, वो नौकरी लेके गया। तो रिफ्रेशमेंट के नाम पे टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। आप 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन दम लगा के पढ़िए। आप 2 मिनट लाइब्रेरी के बाहर में निकल के टहल लीजिए, या कोई टाइम बाद
हाँ, लाइब्रेरी में और कुछ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं। कभी सुट्टा के लिए निकल गए, कभी चाय के लिए निकल गए। तो अगर एक आदमी को पीना है चाय तो 4 को लेके जाएगा। उनका तो गया टाइम, आपका भी गया। आपका दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि हमको चाय पीने जाना है, लेकिन आप जब वो जा रहा है, आप तो सोचे थे कि 2 घंटा अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उस दौरान वो गला दोस्ती है, मुंह फुला लेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। आप भी जाइएगा चाहे कोई भी रहे, लेकिन थोड़ा सा दोस्ती यारी भी कम कीजिए। लाइब्रेरी आप सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, एक पढ़ने का मोटिव से आइए, है ना। और दोस्ती ऐसे कीजिए, इन लोगों उस बैच से दोस्ती कीजिए जो आपके बैच में तैयारी करता है। अगर आप रेलवे कर रहे हैं तो वो भी रेलवे कर रहा है। टाइम पास के लिए दोस्ती मत कीजिए। टाइम पास के लिए दोस्ती से लाइब्रेरी से बाहर रखिए, रूम में दोस्ती रखिए, है ना। और समय का सही उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। बाकी आप रिफ्रेशमेंट के नाम पे टाइम बर्बाद करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए, हम भी आपके साथ, लेकिन कितने टाइम के लिए होनी चाहिए, सीमित समय सीमा सीमित होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक गेम अच्छे से नहीं खेल पाए तो दूसरा गेम एक बार और खेल लेते हैं, ये नहीं। आप एक समय सीमा रखिए, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप पहले ही सोच लीजिए, नोट कर लीजिए कि हमको एक ही गेम खेलना है या 5 ही मिनट हमको रील देखना है। इस मोबाइल से दूर नहीं जाया जा सकता, और समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। अपने सक्सेस की ओर बढ़िए। और बाकी इस वीडियो को जो जो देख रहे हैं, आप झारखंड से हैं, रांची में रहते हैं, तो आप गोल्डन लाइब्रेरी एक बार ज्वाइन कीजिए। अगर आपको एक बेहतर इन्वायरमेंट देने का प्रयास करेंगे हम, रांची में इसका 8 ब्रांच है, आप अपने नज़दीकी कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी के बारे में आप गूगल में, यूट्यूब में, या मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।